नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी में कांग्रेस नागरिक संशोधन कानून को लेकर सदन में विरोध करेगी। इसको लेकर अजय लल्लू से इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने बातचीत भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय लल्लू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बात है कि आज कई सारे उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जाहिर सी बात है कि आज कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन में रखे जाने हैं। हालांकि इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण विधेयक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के था, जिस पर सरकार ने पहले भी काफी ज्यादा विवाद रहा पक्ष और विपक्ष का लेकर, और आज भी जब सदन के पटल पर ये रखा जाना है तो उसको भी लेकर के अभी से ही विपक्ष के नेताओं का काफी ज्यादा इस पर आरोप है। मेरे साथ इस समय खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे विधेयक को, क्या मानते हैं ये विधेयक कैसा है और योगी सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? ये विधेयक असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, व्यक्ति की आजादी पर हमला है, लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है सरकार। किसी भी व्यक्ति को आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार है। देश के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान पर है। ये सरकार तो न्यायपालिका से भी ऊपर उठते चली जा रही है। लोग कहीं अपील न कर सकें, इसका भी प्रोविजन इस विधेयक में करने का काम किया है। आप दूसरे की फोटो लगाते हैं दंगाई कहकर, तो वो ठीक, अगर आपके पुराने चरित्र को, आपके पुराने फोटो को और आपके मुकदमे को कोई लगाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा। ये दोहरी मानसिकता। अगर मुख्यमंत्री जी इस विधेयक को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले पिछले समय में उनके द्वारा किए गए, जिसके ऊपर दंगे के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, पहले उसकी क्षतिपूर्ति भरें, तब दूसरे के खिलाफ दंगे के मुकदमे के बारे में सोचें। पूरी तरह ये कानून असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जाहिर सी बात है कांग्रेस का इस पे विरोध है ही, लेकिन उधर ही बसपा प्रमुख मायावती का एक ट्वीट आया है और ये कहा है कि जो सदन है उस पर हंगामा न हो और जो मुद्दे हों उस पर ठीक तरीके से बातचीत हो। किस तरह से देख रहे हैं उनके ट्वीट को? क्या लग रहा है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जो विपक्ष है वो जानबूझ करके हंगामा कर रहा है? मुझे लगता है कि बहन जी की बात बहन जी ही जाने और वही इसका जवाब दे पाएंगी। मैं तो इस पर कुछ कहना, उनकी बातों पर कुछ भी कहना ये ठीक नहीं है। लेकिन पूरा देश जान चुका है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौता करके और निरंतर इस तरह के विषयों को खड़ा करने, अगर विपक्ष की आवाज़ सरकार सुने तो विपक्ष क्यों नहीं अपनी बात को रखेगा? ये चर्चा का केंद्र ही तो है, विपक्ष आईना ही तो है। सरकार आईना की तरह देखे तब तो। लेकिन जब सरकार ही सुनना नहीं चाहेगी, चर्चा नहीं करना चाहेगी, 3 दिन में कौन कौन से विषय का आप, उसमें भी एक दिन का एंडुलेंस निकल गया, किस पर चर्चा करेंगे? हैं, जिस तरह बिजली के मीटरों में घोटाला, जिस तरह बाढ़ और बंदे की समस्या, कानून व्यवस्था, बुनकरों की इतनी बड़ी समस्या है, हस्तकरघा बोर्ड को खत्म करना और डॉक्टर कफील खान जैसे व्यक्ति की, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस तरह हमला करके उन्हें जेल की सलाखों में डालना। तो जब यह सरकार तैयार हो, रोजगार जो नौजवानों के लिए सबसे बड़ा विषय है, किसान जो रोज आत्महत्या करने पर विवश है, पीपीटी किट, कोरोना, ये सारी चर्चा तो करे। इसको तो चर्चा करने में 10 दिन लगेगा, लेकिन ये सरकार तो 2 ही दिन में बाबई बिटोरने में लगी है। तो ये सरकार ही नहीं चाहती जब सदन चलाना, भाग रही है, आवाज उत्तर प्रदेश की नहीं सुनना चाहती, 23 करोड़ जनता के भावनाओं का सम्मान नहीं करे, तो आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? कल एक बार फिर आप आंदोलन में थे और आपको गिरफ्तार किया गया, मतलब क्या गिरफ्तारी का रिकॉर्ड इस समय आपका बनता जा रहा है? जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आपको बिल्कुल ये थे कांग्रेस के। तो ये सीधा विधानसभा की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सीधा लाइव। फिर से एक दुखद सूचना अपने वर्तमान सदस्य आज फिर से एक दुखद सूचना अपने वर्तमान सदस्य की प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से कार्यक्रमों में थोड़ा बदलाव करने के लिए हमने प्रातःकाल सभी माननीय दलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मत निर्णय लिया है कि आज का
पूरा का पूरा एजेंडा कार्यसूची वो कल शनिवार को हम लोग बैठेंगे प्रातः 11 बजे से। आज अपने सहयोगी एक माननीय विधायक जी का निधन का सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जन्मेजय सिंह का 21 अगस्त 2020 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके निधन से हम सब अत्यंत दुखी हैं। श्री जन्मेजय सिंह वर्ष 2000 में इस विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 2012 व 2017 में देवरिया से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य भी रहे। श्री जन्मेजय सिंह अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता थे। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण वे जिला कारागार में देवरिया में बंदी भी रहे। कस्या सहकारी बैंक देवरिया के वे संचालक, तब विकास क्षेत्र गौरी बाजार के एक प्रगतिशील किसान भी थे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि खोया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय नेता समाजवादी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जी ने जो शोक उद्गार व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य श्री जन्मेजय सिंह जी, जिनका आज ही निधन हो गया और ऐसा शायद विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लगातार हम लोग 2 दिन अपने वर्तमान सदस्यों के बारे में सदन में शोक व्यक्त कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, श्री जन्मेजय सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1945 को देवगांव जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जन्मेजय सिंह जी वर्ष 2000 के उपचुनाव में पहली बार निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वर्ष 2012 और 17 में लगातार देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी थे और वर्तमान समय में आश्वासन समिति के सदस्य थे। मैं भी उस समिति का सदस्य होने के नाते समिति की बैठकों में बराबर उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। इतने सरल, सौम्य और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे कि कभी कभी यदि हम जैसे लोग देर से अगर मीटिंगों में पहुंचते थे और जगह कुर्सियां नहीं होती थी तो वो स्वयं इतने वरिष्ठ होते हुए भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होने लगते थे और कहते थे आइए यहाँ बैठिए। उस समय हम लोग असहज हो जाया करते थे। ऐसे सौम्य और सरल व्यक्ति थे वो। माननीय अध्यक्ष जी, श्री जन्मेजय सिंह जी विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला जेल देवरिया में बंदी भी रहे।
वो सहकारी बैंक कस्या के संचालक, विकास क्षेत्र गौरी बाजार के प्रगतिशील किसान प्रतिनिधि भी रहे। वे चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, गौ सेवा और कृषि कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदना, हमारे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम शांति। माननीय वर्मा जी, नेता बसपा। धन्यवाद। माननीय नेता सदन द्वारा जो शोक उद्गार श्री जन्मेजय सिंह के दुखद मृत्यु पर रखा गया, माननीय नेता समाजवादी पार्टी, मैं अपने को उससे संबद्ध करता हूँ। जन्मेजय सिंह से मान्यवर हम लोगों के अच्छे संबंध थे और 2000 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, मुझे भी सौभाग्य मिला था, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग भी उस चुनाव में गए थे और उस चुनाव में वो जीते थे पहली बार, फिर दूसरी बार 2012 में और 17 में, तीसरी बार 17 में देवरिया से निर्वाचित हुए थे। मृदुभाषी थे, कुशल राजनीतिक थे, किसानों के प्रति स्वयं किसान होने के कारण रुचि रखते थे, उनके समस्याओं के लिए आंदोलित थे। निश्चित रूप से उनकी मृत्यु से इस प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक समाजसेवी होने। तो यूपी विधानसभा की आज की कार्यवाही स्थगित हुई है। देवरिया से बीजेपी के विधायक के निधन के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बीजेपी विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। विधानसभा में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। कल सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। देवरिया से बीजेपी के विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की वजह से कार्यवाही को स्थगित किया गया है। शोक संवेदना सदन में प्रकट की गई जन्मेजय सिंह के निधन पर और साथ ही अब सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा की आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बीजेपी के विधायक के निधन के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बीजेपी विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सदन के अंदर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। कल सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सदन में जन्मेजय सिंह के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट भी किया गया है। जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सच्चा हितैषी पार्टी ने खो दिया है। ईश्वर से जन्मेजय सिंह की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, उन्होंने भी ट्वीट किया। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन पर उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही ईश्वर से उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की और साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी ईश्वर से अखिलेश यादव ने की है। तो लगातार अब शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। बीजेपी विधायक के निधन पर सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और सदन के अंदर भी शोक व्यक्त किया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बड़ी खबर की बात करेंगे। महोबा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दंपति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। एक दंपति की हत्या की गई है। धारदार हथियार से निर्मम तरीके से दंपति की हत्या की गई है।
महोबा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दंपति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। रात में सोते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। घर में रुके रिश्तेदारों ने हत्या की है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर महोबा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दंपति को मौत के घाट उतार दिया गया और डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। महोबा में ये वारदात हुई है, जहां पर एक दंपति की धारदार हथियार से हत्या की गई है और रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप है। थाना श्रीनगर के कस्बा भैरवगंज में आज सुबह सूचना मिली कि एक वृद्ध पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर निरीक्षण और जानकारी से यह पता चला कि मृतक गंगाधर और इनकी पत्नी भुम्मन, ये लगभग 68 वर्ष और 64 वर्ष की उम्र थी, इनकी हत्या की गई है। इनकी बहू अनीता जो है, उसकी बहन का देवर, ये इनके घर में कई दिनों से रुका हुआ था, जो रात से फरार है, जिसको एक संदिग्ध अवस्था में एक जगह से पकड़ा गया था। इससे पूछताछ की गई तो यह प्रकाश में आया है कि मृतक की जो बहू अनीता है, इसने फोन करके इसको बुलाया था। इसके साथ एक व्यक्ति और था। ये रात में आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे। आपत्तिजनक अवस्था में पाए जाने पर जब वृद्धा ने आपत्ति व्यक्त किया तो इसने हत्या कर दिया और बाद में वृद्ध गंगाधर के जगने पर उसकी हत्या कर दी गई। और साथ संवाददाता रमाकांत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रमाकांत, क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस किस तरह से अब जांच कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर कस्बे में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है देर रात, और दोनों दंपति की हत्या के बाद आरोपी रिश्तेदार फरार हैं, जिसके ऊपर आशंका जताई जा रही है। अवैध संबंधों के चलते पुलिस बता रही है ये हत्या की गई है। रमाकांत, किसके ऊपर आरोप लगा है? कौन कौन लोग घर में रुके हुए थे? कौन कौन रिश्तेदार हैं? कितने लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जो रिश्तेदार हैं वो मृतक के लड़के के साली के घर वाले हैं और उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है। वही 2 दिन से इनके घर में रुके थे और हत्या के बाद दोनों ही फरार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। अब बात करेंगे उन्नाव से खबर की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया। चंपा, पूर्वा, राजीव नगर, खंती में घर जलमग्न हो गए। कई लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कई तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो पानी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। जब जल स्तर गंगा नदी का बढ़ा है तो लोगों में दहशत कहीं ना कहीं है और लोग इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में बसने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो पानी की वजह से पलायन हो रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और ऐसे में 24 घंटे की हम बात करें तो 1 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया गंगा नदी में। और इस बीच एक मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका हम रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, मुरादाबाद पुलिस की रिकॉर्ड जुर्माना वसूली। बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च से लेकर अब तक 2 करोड़ 40 लाख का जुर्माना वसूल लिया है मुरादाबाद पुलिस ने। 1548 वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। ये रिकॉर्ड जुर्माना वसूली है मुरादाबाद पुलिस की। लॉकडाउन उल्लंघन में 4757 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मास्क ना पहनने पर 32,164 लोगों पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने रिकॉर्ड जुर्माना वसूली की। अब तक का ये रिकॉर्ड है जुर्माना वसूली का। मार्च से लेकर अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना मुरादाबाद की पुलिस वसूल चुकी है। 1548 वाहनों को सीज कर दिया गया। लॉकडाउन के उल्लंघन में 4757 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मास्क ना पहनने पर 32,164 लोगों पर कार्रवाई भी कर दी गई है। लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना हो, तमाम जो नियम हैं कोरोना के बचाव के लिए जो उपाय हैं उनके लिए जागरूक लगातार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस भी सख्त है, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को फॉलो नहीं करता, तो उस पर पुलिस एक्शन भी ले रही है। और उसी एक्शन का ये नतीजा है कि मुरादाबाद पुलिस ने मार्च से लेकर अब तक रिकॉर्ड बना दिया है जुर्माना वसूली का। ये रिकॉर्ड स्तर पर जुर्माना वसूली की है। अब तक का रिकॉर्ड है जुर्माना वसूली का मुरादाबाद पुलिस का। तो मुरादाबाद पुलिस ने
रिकॉर्ड जुर्माना वसूली की है। मार्च से लेकर अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। 1548 वाहनों को सीज कर दिया पुलिस ने। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 4757 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और मास्क ना पहनने पर 32,164 लोगों पर कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। तो चलिए अब रुख करेंगे उन्नाव का। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा है। लगातार हम ये खबर आपको बता रहे हैं और किस तरह से बाढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बने हुए हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर नाव चल रही हैं। गंगा नदी की तस्वीर आप देखिए, जल स्तर यहाँ पर बढ़ा है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के अंदर दहशत है इस पानी के बढ़ने से। चंपापुर व राजीव नगर खंती में घर जलमग्न हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए, सड़क पर नाव चल रही है। ये दरअसल कोई नदी की तस्वीर नहीं है, ये घरों के बीचों बीच की तस्वीर है। सड़क पर इतना पानी भर चुका है कि अब लोग नाव चलाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि गाड़ियों से, वाहनों से, मोटरसाइकिल से वो नहीं निकल पा रहे, तो नाव का सहारा अब लोगों को लेना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे लखनऊ से खबर की, जहां पर 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। ट्रक में फंसे शव को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। 2 गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। थाना मोहनलालगंज के बल सिंह खेड़ा का ये मामला। तस्वीर आप देखिए, मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मौके की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है और आमने सामने से इन दोनों ट्रकों की भिड़ंत हुई। ड्राइवर की मौत हो गई ये बताया जा रहा है और किसी तरीके से जो अंदर शख्स फंसा हुआ था उसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस वाले यहां पर हैं और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। तुरंत हादसे के बाद 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत के बाद ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में दर्दनाक यह हादसा हुआ है लखनऊ में। तो ट्रक में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सरकारें गांव के विकास के नाम पर भले ही लाखों का बजट भेज रही हों, लेकिन धरातल पर इस बजट का जमकर बंदर बांट किया जा रहा है। जिस गांव में विकास के बजट की समीक्षा की जाए तो ऐसा संभव ही नहीं कि वहां पर विकास के बजट का गोलमाल ना हुआ हो। ऐसा ही बस्ती के रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में इंडिया न्यूज की टीम ने पड़ताल की, तो यहां भी बजट में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने की ग्रामीणों ने शिकायत की। गांव में सड़क, नाली, पंचायत भवन, पोखरा खुदाई से लेकर उन तमाम योजनाओं के धन में घोटाला किया गया, जिसका सीधा सरोकार इस गांव में रहने वाली जनता से था। लेकिन ग्राम प्रधान अपने लाभ के लिए जनता के विकास का पैसा खुद गटक गया। शिकायतकर्ता ने डीएम से लेकर शासन तक गांव के घोटाले की शिकायत की, लेकिन जांच करने वाले भी घोटालेबाज निकले। सिर्फ खाना पूर्ति कर मामले को दबा दिया। इस गांव में 1-2 योजना नहीं बल्कि कई योजनाओं में भारी भरकम सरकार ने बजट भेजा था, जिनमें गोलमाल हुआ है। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चिड़िया को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर दर्जनों लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। सुरेंद्र उर्फ चिड़िया नाम का यह बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। इसने अपने नाम के आगे चिड़िया इसलिए लगाया था क्योंकि इसे लगता था कि यह पुलिस के हाथ कभी नहीं आएगा और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उड़ता रहेगा। लेकिन पुलिस ने चिड़िया की गिरफ्तारी करके उसे पिंजरे यानी कि सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि चिड़िया के पकड़े जाने से आपराधिक वारदातें कम होंगी। तो टॉप 10 बदमाशों की सूची में इसका नाम था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी में सरकार के लाखों प्रयास के बावजूद भी यूरिया की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते सरकारी संसाधन समितियों पर यूरिया की किल्लत से प्राइवेट दुकानों पर जमकर खाद की ओवर एक्टिंग हो रही है। किसानों की माने तो बाजार में 350 रुपए तक की यूरिया बिक रही है। जब इंडिया न्यूज ने यूरिया की किल्लत के बारे में जायजा लिया तो साधन सहकारी समिति बेअजम में किसानों ने बताया कि उनकी समिति पर खाद खत्म हो गई, इसलिए इस समिति पर आए हैं और अब यहां भी खत्म हो गई है।
समिति के कर्मचारियों ने बताया कि सुबह से खाद बांट रहे थे, अब खत्म हुई है और डिमांड लगाने पर कल तक फिर खाद आ जाने पर वितरण किया जाएगा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में।